नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको वर्मा सॉल्यूशन का ऑलरेडी 2-3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका है। आज हम आगे के वीडियो पर चलते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि HCF 336 और 54 का 6 दिया है और एलसीएम इसका निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चन में सीधा दे दिया है कि 336 और 54 का HCF 6 है, एलसीएम ज्ञात करिए। इस तरीके से आपको दिया है HCF कितने कितने का भाई? तो सर यहाँ पे आपको दिया है 336 और 54, 336 और 54 का कितना निकल रहा है? तो इसका सर निकल रहा है HCF 6। आपको कहता है कि एलसीएम बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, प्रथम संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है सर? एलसीएम इनटू HCF, LCM इनटू HCF। ठीक है, तो देखिए प्रथम संख्या 336 है सर, 336 लिख दीजिए। दूसरी संख्या 54 है, 54 लिख दीजिए। बराबर एलसीएम तो सर निकालना है, एलसीएम की जगह पर एलसीएम निकाल लिख दीजिए। इनटू HCF कितना है? 6, 6 लिख दिया। ठीक है, ये 6 है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, इसको एक जरा पलटा देना है। एलसीएम इधर लिख दीजिए इनटू 6 और इसको इधर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान हो सके। 336 इंटू 54। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा एलसीएम बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 336 इंटू 54 बटे हो जाएगा आपका 6। जब 6 से आप इसको डिवाइड करिएगा तो 6 नमा 54, 9 बार में कटेगा, यानी कि 336 इंटू 9 आ गया। मल्टीप्लाई करिए, 9 छका 54, 9 छक 54 की 4, हाथ में कितना रहा? 5, फिर 9 तिया 27, 27 और 5 कितना होता है प्यारे बच्चों? 27, 28, 29, 30, 30 दो 32, 32 की 2, हाथ में कितना रहा आपका? 3 रहा। फिर 9 तिया 27, 27 और 3 कितना हो जाता है जी? 30, तो 3024। आप देख सकते हैं 31 का ए नंबर आंसर है, सो ए नंबर विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपको क्या कहता है? सेम क्वेश्चन है। 32 नंबर कहता है कि 6 और 20 का HCF आपको 2 दिया है तो एलसीएम ज्ञात करना है। HCF किसका बच्चे? तो आपको 6 और 20 का दे दिया इन्होंने निकाल के 2, और आपको कहा कि बताओ बच्चे मेरे को एलसीएम इसका कितना होगा। ठीक है, देखिए जी, घबराने की कोई बात नहीं है, वही फार्मूला, या मैं बोलता हूँ फार्मूला ही पलट दो, यहाँ से भी तुम लिख सकते हो एलसीएम इंटू HCF इजी करने के लिए, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, इंटू दूसरी संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी देखिए एलसीएम तो आपको पता नहीं है सर, एलसीएम लिख दीजिए। HCF आपको दे रखा है 2, 2 लिख दीजिए। प्रथम संख्या कितनी है? 6, दूसरी संख्या 20, इसलिए एलसीएम 2 इधर गुना में है, अगर इसको उस पार ले जाइएगा बराबर का तो ये क्या होगा? भाग में होगा जी। ठीक है, तो ये नीचे भाग में होगा। 2 से इसको कटाइएगा, 2 तिया 6, कितना निकल रहा है? 3 इंटू 20। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 20 तिया 60, कितना आ रहा है आंसर? 60। और आप देख सकते हैं 32 का जो है सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए, वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 33। अब हम लोग सीधे बिना वक्त गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 96 और 404 का महत्तम समावर्तक 4 दिया है तो आपको लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए डायरेक्ट इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं 33, एलसीएम इंटू HCF। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर होता है प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है सर। अब की बार एलसीएम ही निकालना है और HCF आपको दिया है 4। एलसीएम आपको निकालना है, HCF दे रखा है 4, और प्रथम संख्या जो है प्यारे बच्चों 96 दे रखा है और दूसरी संख्या जो है 404 दिया है। बस एलसीएम निकालना है, इसलिए आप लिख सकते हो कि सर एलसीएम बराबर हो जाएगा 96 इंटू 404
4/4, क्योंकि इधर ये गुना में है, इस पर जाएगा तो भाग में होगा। 4 से इसको भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, तो 24 गुना 404 आ रहा है। प्यारे बच्चों 404 गुना 24 तुम कहीं रफ में कर लेना। 4 चौक 16 की 6 आत्रा लेख, 4 गुना 0 0 1 लिखा जाएगा, 4 चौक 16। पहला अंक के सामने कट्टी, 4 दूना 8, 0 इतना होगा। 6 8 1 9, 6 8 1 9 96 और 96 आ रहा है, यानी कि 9696 विल बी योर करेक्ट आंसर। और बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर में आपका ये ऑप्शन दे रखा है, सो बी डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब चलते हैं आगे के प्रश्न पर। अब सीधे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आप तब तक बुक निकाल के पढ़िए क्या कह रहा है। कहता है ए बी अभाज्य संख्या है और तो ए बी का महत्तम समावर्तक कितना होगा। देखिए मैं सवाल को समझाने का प्रयास करता हूं आपको। ए और बी दो संख्या है, ये और ये दोनों क्या है जी, अभाज्य है। तो ए बी का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अभाज्य मतलब जिसका भाग नहीं लगे। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। जैसे मान के चलिए 5 है और 7 है, ठीक है। अब इसका आपको निकालना है महत्तम समावर्तक, भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिससे निकालना है। तो मैं तो पहले ही आपको बोला हूं कि अभाज्य गुणनखंड ही सबसे बेस्ट है। सर 5 एका 5 और 7 एका 7, तो 5 इंटू 1 और 7 इंटू 1। इसमें सर क्या मिल रहा है, सर HCF जो है इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, इसलिए हमेशा जो है अभाज्य संख्या का HCF कितना निकलता है, 1 निकलता है। आप डायरेक्ट ये समझाने के लिए बताया हूँ, आप टिक कर देंगे, सो बी सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बच्चा कि दो क्रमिक सम संख्या का महत्तम समावर्तक होता है। दो क्रमिक सम संख्या, जी चीजों को समझिएगा कि दो क्रमिक सम संख्या क्या है। क्रमिक का मतलब होता है एक के बाद जस्ट, और सम मतलब जोड़ा। जैसे कि 2 हुआ तो 2 के बाद 3 नहीं 4, फिर 4 के बाद 5 नहीं 6, 6 के बाद ये सब क्रमिक है, मतलब एक क्रम में है। तो कोई भी दो क्रमिक सम संख्या का आप जो है सो इसका महत्तम निकालकर चेक कर लीजिए। तो चलिए पहला वाला हिट किया जाए 2 और 4 का, तो दोनों का गुणनखंड निकालिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 गुना 1 और इसका आ रहा है 2 गुना 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इस दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए इसके पास भी 2 है सर, इसमें और इसमें, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसलिए HCF हमेशा दो क्रमिक सम संख्या का कितना निकलता है, 2। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके डियर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग चलेंगे सीधे वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 36 पर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है आपको। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य एवं सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ कितना होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे छोटी कौन सी नंबर कह रहा है प्यारे बच्चों, भाज्य। ठीक है, भाज्य। और सबसे छोटी अभाज्य कौन से नंबर हैं, तो आपको पहले ये दिमाग लगाकर निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अभाज्य वह संख्या होती है जिसका भाग नहीं लगता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 का एक और स्वयं गुणनखंड है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है प्यारे बच्चों 4 है, क्योंकि देखिए एक जो है, एक ना तो भाज्य में काउंट होता है ना अभाज्य में। 2 आपका अभाज्य हो गया, 3 भी अभाज्य हो गया, 4 क्या है, भाज्य है। और इन दोनों का आपको क्या करना है, मौसौ निकालना है, यानी कि महत्तम समावर्तक निकालिए। 4 और 2 है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 2 गुना 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो सर 2 मिल रहा है। देखिए गौर से, इसमें और इसमें, सर इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, तो 2 विल बी योर करेक्ट आंसर है, यानी कि ए नंबर आपका ऑप्शन दे रखा है, सो भी ए विल बी द राइट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है, नो एनी डाउट। अब इसको मैं मिटा के सीधे चलता हूँ 37 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो बच्चा, क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 37 आपको कहता है
क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। समझिएगा चीजों को। 37 नंबर में कहता है ए बी जो है अभाज्य है और बी क्या है, ये दोनों अभाज्य है। अभाज्य का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसका भाग नहीं लगे, तो इसका लघुत्तम यानी कि एलसीएम कितना होगा। प्यारे बच्चों अभाज्य माने क्या, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि मान के चलिए अभाज्य आपका 2 लेते हैं और 3 लेते हैं, अगर इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या करते हैं लघुत्तम निकालने के लिए, याद है ना ये वाला ट्रिक। तो 2 और यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो सगर गुना हो जाता है, तो 2 तिया 6 आ रहा है। तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर 2 अभाज्य संख्या रहे तो उसका सीधा सीधा क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a गुना b हो जाएगा। सो a इंटू बी, जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके डियर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। ठीक है प्यारे बच्चों, 38 पर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर 130 और 420 का महत्तम समावर्तक 10 है, तो 130 और 420 का लघुत्तम समावर्तक कैसा क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, नो एनी डाउट। देखिए फॉर्मूला लिखिए, LCM इंटू HCF बराबर प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है डियर, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है महत्तम समावर्तक 10 दिया है, लघुत्तम निकालना है। एलसीएम बाबू आपको पता नहीं है और एचसीएफ आपको दे दिया इन्होंने 10, और प्रथम संख्या जो है 130 है और दूसरा 420 है। 130 इंटू 420 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है तुमको। सीधा एलसीएम इसलिए लिखोगे एलसीएम बराबर 130 इंटू 420 बटे, देखिए 10 इधर गुना में है, इस पर आएगा भाग में। किसी को भी जीरो कटा सकते हैं, आपका मन करे तो ये जीरो कटा दिए, एक का कोई वैल्यू नहीं होता है। 13 इंटू 420 यानी कि प्यारे बच्चों 42 गुना 13 कर लो और एक शून्य बैठा दो। इस तरह का गुना रहे तो शॉर्टकट करना। देखो 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 126 पहला अंक के सामने कट्टी, 42 की 42, 6 2 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पर 4 1 546 आएगा जब आप 13 गुना 42 करिएगा। इसको एगो जीरो है, एगो जीरो उतार दीजिएगा, यानी कि 5460, और 5460 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो सी नंबर है प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। चलिए अब अंतिम पड़ाव पर ही है हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 पर। देखिए तब तक आप बुक निकालकर क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है कि HCF ए और 8 का जो है HCF 4 है और इसका LCM आपको दे रखा है 24, तो कहता है ए का मान ज्ञात करिए। देखिए HCF दे रखा है, 2 नंबर है, एक ए है और एक 8 है, इसका आपको दे दिया कितना 4 दे दिया है। ठीक है, और इसी तरह LCM भी दे रखा है, किसका, यही ए और 8 का कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, इसका HCF 4 है और LCM 24 है। आपको ए निकालना है जी, प्रथम संख्या निकालना है। ठीक है, फार्मूला लिखिए, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर LCM इंटू HCF। प्रथम संख्या कितना है जी ए, अंतिम संख्या कितना है दूसरी 8, और LCM कितना है जी, तो 24 है सर, और HCF कितना है जी 4 है, पुट कर दीजिए। इसलिए A बराबर 24 गुना 4 बटे, ये 8 गुना में है, इस पर आएगा भाग में, 8 से इसको भाग दीजिएगा, 8 दिया 24, यानी कि 3 इंटू 4, तो 3 चौका 12, यानी कि 12 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो सी नंबर ऑप्शन जो है बेटा आपका राइट आंसर है। इस तरीके से सॉर्ट आउट सवाल को कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 39। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। इसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू बिल्कुल हलवा है और सिर्फ एकदम लैंग्वेज में पूछा गया है, तो एक्सप्लेनेशन का कहीं जरूरी नहीं है, आप सिर्फ समझ कर सबको टिक करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि पाई क्या है बताइए। पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, 4 गो ऑप्शन आपको दिया है, पूर्णांक है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि पाई का मान जो है 22/7 होता है। ठीक है, और पाई का मान 22/7 होता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो परिमेय हो गया,
लेकिन बिल्कुल गलत, ये पाई का मान नहीं होता है। ये पाई का मान 22/7 या 3.14 जो आप यूज करते हैं, ये माना गया वैल्यू है। सो आप ये मत मान के चलना कि ये परिमेय है, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है और बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। सो 40 का बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके।